दोस्तों, ये कहानी एक मादा हिरनी की कहानी है जो प्रेग्नेंट थी और इसके बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका था। वो हिरनी जंगल में इधर उधर घूम रही थी और कोई महफूज जगह तलाश कर रही थी। मौसम भी काफ़ी खराब था। आसमान पर गहरे काले रंग के बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। इसके किनारे पर काफ़ी ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। वहाँ पर कुछ घने दरख्त भी थे और पीने के लिए पानी भी था। हिरनी को बच्चे को जन्म देने के लिए वो जगह मुनासिब लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यहाँ पर कौन कौन सी मुसीबतें उसका इंतज़ार कर रही हैं। इतना चलने के बाद हिरनी को प्यास लगी हुई थी। वो नदी के पास आई और पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद जैसे ही उसने सर उठाया, उसका सांस जैसे रुक सा गया। नदी के किनारे पर झाड़ियों की ओट में एक शिकारी छुपा हुआ था जो इस पर निशाना लगाने की तैयारी कर रहा था। वो घबराई और घबराकर मुड़ी। इसके बिल्कुल पीछे एक भूखा शेर ऊंची ऊंची घास में घात लगाए हुए था जो इस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसने दाएं मुड़कर देखा। खुश्क ऊंची और लंबी घास थी। वो इसमें छुपने का सोच रही थी। बिजली जोर से कड़की और इस घास में आग लग गई। इसके बिल्कुल सामने नदी थी। इसके अंदर मगरमच्छ तैर रहे थे। इसे पार करना इसके बस की बात नहीं थी। इसके दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और चारों तरफ से मौत भी इसकी जानिब बढ़ रही थी। वो हिरनी पूरी तरह गिर चुकी थी और इसके जहन में कई सोचें घूम रही थी। क्या वो अपनी जान बचा पाएगी? क्या इसका बच्चा इस दुनिया में अपनी आँख खोल पाएगा? इसकी जान बच सकेगी या वो अपने बच्चे के साथ इस आग में जिंदा जल जाएगी? या वो भूखे शेर की खुराक बन जाएगी या फिर शिकारी का तीर उसके जिस्म के आर पार हो जाएगा? या फिर नदी का तेज बहाव इसको और इसके बच्चे को खा ले जाएगा? या फिर वो नदी के अंदर मौजूद मगरमच्छों की खुराक बन जाएगी? ये सारे सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही। वो अब मायूस हो चुकी थी। उसे साफ नजर आ रहा था कि अब उसका और उसके बच्चे का बचने का कोई रास्ता नहीं। बेबस बेइख्तियार उसने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों के अंदर बेबसी और उस बेबसी के अंदर दूर कहीं एक उम्मीद भी थी कि कोई है जो इसे अभी भी बचा सकता है। कोई है जो अभी भी इसकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। फिर उसके बाद जो हुआ किसी मोजिज़े से कम नहीं था। शिकारी ने जैसे ही निशाना लगाने के लिए कमान खींची, ऐन उसी वक्त जोर से बिजली चमकी। उसकी चमक शिकारी की आंखों में पड़ी और शिकारी का निशाना खता हो गया। वो तीर मादा हिरनी के पास से गुजरता हुआ सीधा जाकर शेर को लगा और शेर अचानक हमले से घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। साथ ही जोर की बारिश हुई। घास में लगी हुई आग बुझ गई। बारिश से बचने के लिए शिकारी भी वहां से चला गया। एक ही लम्हे में सारा मंजर बदल गया। वो मकाम अब मादा हिरनी के लिए बिल्कुल महफूज हो चुका। इसने आराम से अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वो और उसका बच्चा दोनों बिल्कुल महफूज थे। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, इनसे निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। इसलिए हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए
اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے مالک پر، اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ ضرور ہمیں ہر مشکل سے نکالے گا، وہ ضرور ہمیں ہر مشکل سے نکالے گا۔